नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है आपका प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। दोस्तों, इसे कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये वैकेंसी जो जारी किया गया है वो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये वैकेंसी जारी किया गया है, जो प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है, जिसको आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। और मोर इंटरेस्टिंग, ये आपको अप्लाई के लिए कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई आपका एग्जाम लिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। परंतु इसमें जो है आपका दोस्तों डिग्री कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th और 10th पास आउट कैंडिडेट्स को लिए एलिजिबल नहीं है। बात करें इनकी लास्ट डेट की तो 9 मई 2022 तक की है, यानी कि ये 9 मार्च को निकाली गई थी और वहाँ से आपको 60 डेज का टाइम दे रहे हैं, यानी कि 9 अप्रैल 9 मई तक जो है आपका 2 मंथ के लिए ये वैलिड है। तो आपका डेट एक्सटेंड होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले आप इसको अप्लाई कर लें। अब चलिए हम कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पर इन्हें हम बारीकी से समझते हैं, और कहीं भी कोई डाउट रह जाएगा फिर भी तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे, जो कि DRDO की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो आपका है फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी इन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन डेप्यूटेशन बेसिस पे आपका ये किया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9 मार्च 2022 को ये नोटिस निकाली गया था। तो चलिए इनके डिटेल्स को समझते हैं। तो यहाँ जो है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ 63 पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि 63 पोस्ट के लिए ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो आपका पे लेवल जो है आपका 7 का होने वाला है। यहाँ जो है सेकेंड नंबर पॉइंट में दे रखा है, द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड अंडर द नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये समय समय पर इनके टर्म एंड कंडीशन निकाले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा, आपका इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। बात करें तो इट इज रिक्वेस्टेड दैट एप्लीकेशन डली काउंटर साइंड बाय द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एज पर इनक्लोज एनॉक्स। सेकेंड में दे रखा है इन्होंने, along with photocopies of complete and up to date of APARS for the last 5 years, यानी कि 2015 से 16 एंड 2019 से 20 के आपके पास APRS का कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए of the officer who could be spared in the event of their selection may be sent to Sri Praveen Kumar Das, डिप्टी डायरेक्टर DTO पर्सनल। इस पे आपको भेजना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने यहाँ दे रखा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ये 9 मार्च को निकाला गया था और आपको 9 मई तक ये वैलिड है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर लें। मैंने उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जा करके भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ और विदाउट डली अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ACR और APRS जो है आपका, यानी कि मतलब डेट जो है आपका 9 मई के बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, आप उसको पोस्ट भेजते हैं, तो ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा। प्लस क्या है कि आपको अटेस्टेड जो होना चाहिए वो ACR और APRS के द्वारा ही अटेस्टेड किया हुआ ही कॉपी को वो एलिजिबल मानेंगे। यानी कि आप अगर सेल्फ अटेस्टेड करके भेजते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो एक्शन विल बी टेकन ऑन एडवाइस कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन विच आर नॉट रिसीव्ड थ्रू द प्रॉपर चैनल। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप नहीं भेजते हैं, अगर आप उसमें कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड करके या फिर जो इनका रिक्वायरमेंट्स है, टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप उसको नहीं फुलफिल करते हैं तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं। दोस्तों, ये आपको कॉपी जो है
फॉरवर्ड करना है इस एड्रेस पे जो आपके अभी डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसी पते पे आपको सेंड कर देना है। बात करें आगे की, तो यहाँ जो है इन्होंने दे रखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 63 है, जनरल सेंट्रल सर्विस की तरफ से ये किया गया है। लोकेशन जो है आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, जोधपुर, कोच्चि आपका जो है, और बाद में आपका सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकता है, वो आपका कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर हम पे लेवल की बात करें तो आपका 7 रहने वाला है, यानी कि 34,800 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है। बाद में वो चीज़ें भी आपको इंक्रीमेंट हो सकती है, टाइम टू टाइम वो वैरी करता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है आपका ऑफिसर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर कैडर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एनालिसिस पोस्ट का होना कंपलसरी है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे है 34,800 प्लस ग्रेड का रहने वाला है, वहीं 4,200 इक्विवेलेंट इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपका रहेगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके का आपका फॉर्मेट है जिसको आपको फिलअप करके आपको सेंड करना है। यहाँ पे आप क्या स्पेस पर फोटोग्राफ का है तो ये आप यहाँ पे फोटोग्राफ लगा देंगे। नेम एंड एड्रेस जो है आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी कि कैपिटल स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा। आप अपना नाम जैसे हो गया, फादर्स नेम हो गया, आप टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन है, विलेज है तो विलेज है, जो भी आपका एड्रेस, जो भी आप उसमें लेटर पुट करेंगे वो आपको कैपिटल लेटर में करना है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट प्रेजेंट ऑफिस, यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है एप्लीकेंट प्रेजेंट ऑफिस का, विथ पिन और टेलीफोन और फैक्स के साथ, यानी कि आप अपना पिन वहाँ देंगे, टेलीफोन नंबर और फैक्स अगर होगा वो भी आप देंगे। थर्ड में कह रहा है कि कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का भी देना है आपको यहाँ पर डिटेल्स। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, और वो भी आपको क्रिस्टना एरा में, यानी कि जैसे आपका लेट सपोज 1 जनवरी 2022 का अगर आपका जन्म है तो 101 बीच में स्लैश, उसके बाद फिर 01, उसके बाद फिर स्लैश, उसके बाद 2022, उस तरीके से, यानी कि बीच में स्लैश रहना कंपलसरी है। बात करते हैं आपका डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस जो है आपका कब हुआ था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपका वो डेट कौन सा था वो लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपना लिख देंगे, जो आप किस डिग्री, आपके पास कौन सा डिग्री होल्डर है उसका आप यहाँ लिखेंगे। वेदर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर सेटिस्फाइड, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका है कि क्वालिफिकेशन जो है आपका वो कौन से सब्जेक्ट का है, सो ये सारा डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आप जो भी इसमें डिटेल्स दे रहे हैं उसका एक जेरॉक्स कॉपी लगा करके और अटेस्ट करवा करके आपको सेंड करना है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।